हेलो, देसीलिशियस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध की फिरनी, जो कि एक बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पारंपरिक तरीके से फिरनी कैसे बनाई जाती है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिरनी बनाने के लिए हमने 1/3 कप यानी 70 ग्राम चावल लिया है और 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। फुल फैट दूध में मलाई ज़्यादा होती है और इसकी वजह से फिरनी और भी ज़्यादा लजीज बनती है। साथ ही हमने कुछ धागे केसर के लिए हैं और 1/3 कप यानी 70 ग्राम चीनी ली है और ये है आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक, कुछ बादाम और कुछ पिस्ते। तो चलिए फिरनी बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे चावलों को हमने धो लिया है। हमें चावल को अच्छे से तो धोना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं धोना, क्योंकि चावल में जो स्टार्च होता है उसे हमें बचा कर रखना है। इससे हमारी फिरनी अच्छी गाढ़ी बनकर तैयार होती है। इसे धोने के बाद 30 मिनट के लिए हमने इसे भिगो कर रखा है और उसके बाद में छलनी में ही हमने इसे थोड़ा सा सुखा लिया है। और ये जब थोड़ी सी सूख जाए तो इसे हमें पीस लेना है। तो चावलों को हमें बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना है और बहुत महीन भी नहीं पीसना है। तो इसे हमें सिर्फ पल्स करना है मिक्सर में। तो ये देखिए, ये ना तो बहुत दरदरा है ना बहुत महीन है। ये हमारी फिरनी के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चावलों को पीस लेने के बाद हमने जो टोटल दूध लिया था उसमें से हमने 3/4 कप अलग से निकाल लिया है और उसे हम चावल के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारी फिरनी में कोई गुठलियाँ नहीं रह जाएंगी और बहुत ही स्मूथ फिरनी बनकर के तैयार होगी। तो इसे एक और बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे एक और कर दें। अब यहाँ हमने एक भारी सी भगोनी ले ली है और इसमें हमें दूध को तेज़ आंच पर तब तक उबालना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध में अब एक बार उबाल आ चुका है, तो आंच को थोड़ा सा धीमा करके इसे वापस हमें बॉईल करना है। अब दूध को उबलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और इसमें दूसरी बार भी उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें केसर डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। इसके बाद हमने जो चावल और दूध को मिलाकर रखा था उसे भी हमें ऐड कर देना है और इसे ऐड करने के बाद तुरंत ही फिरनी को चला देना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। इसे मिलाते रहेंगे जब तक कि फिरनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती और अच्छी क्रीमी बनकर तैयार ना हो जाए। ये देखिए, हमारी फिरनी अब और गाढ़ी हो चुकी है और चावल भी पक चुके हैं। तो अब हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है और साथ ही चीनी भी ऐड करके हम इसे मिला देंगे। और यहाँ हमने बहुत थोड़ा सा नमक डाला है। मिठाइयों में नमक डालने से स्वाद एकदम बैलेंस हो जाता है। तो इसे मिला लेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, फिरनी की हमारी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो फिरनी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पारंपरिक रूप से फिरनी को मिट्टी के बोल्स में सर्व किया जाता है। आप टेराकोटा के बोल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्मल कांच के बोल ही इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हमारे पास मिट्टी के बोल नहीं थे। अगर आप मिट्टी के बोल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो कि पहले इस्तेमाल ना हुई हो और उसे अच्छे से धो करके पानी में थोड़ी देर रख दें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ हम फिरनी को सर्व कर रहे हैं हमारे बोल्स में और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर देंगे।
तो यहाँ हमने पिस्ता और बादाम ली है, इसे ऊपर से गार्निश कर देंगे। हमने 3 बोल्स में गार्निश की है ड्राई फ्रूट्स के साथ, और 3 बोल्स में हमने कोई गार्निशिंग नहीं की है, क्योंकि ट्रेडिशनली तो गार्निश किए बिना ही फिरनी को सर्व किया जाता था। फिरनी को हमें सेट होने के लिए 1 दिन तक फ्रिज में रखना है। 1 दिन हो चुका है और हमारी फिरनी एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। कितनी स्वादिष्ट लग रही है ये फिरनी। फिरनी का एक सिंपल सा टेस्ट है कि अगर हम कटोरी को इस तरह से पलटा कर देखें तो ज़रा भी उसमें से फिरनी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और जैसे सेट करने के लिए रखा था वैसे ही रहनी चाहिए कटोरी के अंदर। तो ड्राई फ्रूट वाले को भी हम पलटा कर देख लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सेट होकर के तैयार है। तो हमारी फिरनी एकदम स्वादिष्ट बनकर के तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसी लगी आपको। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।